चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं समास को। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं समास के बारे में। समास क्या होता है बच्चों? समास क्या है? समास का मतलब होता है पदों या शब्दों का क्या होना? मिलना। पदों या शब्दों का मिल जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक बच्चों, मिलना होता है समास का मतलब। पद और शब्द जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? समासिक शब्द बनाते हैं। ठीक है ना। समास जिस प्रकार संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, वैसे ही समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। समास के तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास के तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? विग्रह कहते हैं। विग्रह क्या होता है? विग्रह मीन्स होता है समास के शब्दों को तोड़ना। समास के शब्दों को तोड़ना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है। जबकि संधि में जो शब्दों को तोड़ा जाता है, वर्णों को तोड़ा जाता है बच्चों, वह क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। और समास में तोड़ा जाता है तो विग्रह कहलाता है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं समास के कुछ भेद हैं। और तो समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, और उन्हीं भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीका से। और वैसे तो बहुत लॉन्ग तरीका परिभाषा वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और उसमें भी हम शॉर्ट तरीका से इसको समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अव्ययीभाव समास को, पहला जिसका भेद होता है समास का, वो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है ना। चलिए, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, निश्चित ही उम्मीद है, विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं समास का पहला भेद, अव्ययीभाव समास। अव्यय इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अव्यय जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वह क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिस शब्द में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। मोटा मोटी क्या है बच्चों? जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है और जिस को जोड़ करके अन्य शब्द बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अव्ययीभाव समास में ध्यान देते हैं बच्चों कि जिस समासिक शब्द में पहला जो वर्ण होगा, वह अगर पहले शब्द के शुरू में अगर क्या लगा हो बच्चों? स लगा हुआ होता हो, आ लगा हुआ हो, यथा लगा हो, भर लगा हुआ हो, या प्र लगा हो, चाहे प्रति लगा हो, बे लगा हो या बा लगा हो, अनु लगा हो, ठीक है ना बच्चों, अनु लगा हो या हर लगा हुआ हो, या कोई शब्द एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया हो, जैसे कि बातों बात, बातों बात, एक ही वर्ड को है, हाथों हाथ, हाथों, एक ही वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया हो, तो वे शब्द क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। जिस समासिक शब्द के शुरू में क्या हो? अ हो, आ हो, यथा हो, भर हो, प्र हो, प्रति हो, बे हो, बा हो, अनु हो, हर हो, एक बार और हमको बता दिए, ये लगा हुआ हो तो अव्ययीभाव समास होगा। जैसे एक एक वर्ड को अब देखेंगे, स लगा हुआ वर्ड, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम स को देखेंगे। सपरिवार, परिवार के साथ, आजीवन, ठीक है ना, जीवन भर आ लगा हुआ है। अनु से, और देख लीजिए वर्ड यहाँ पे, यथा से यथाशक्ति, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा संभव, तो यथा जिसमें लगा हुआ होगा अव्ययीभाव होगा। जिसमें भर लगा हो, भरपूर, भरपेट, भरपेट, बहुत सारे वर्ड होंगे, लेकिन हमने एक एक वर्ड लिख करके बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों। चलिए, इसको केवल आप याद रखेंगे तो आपका समास में जो है जो नंबर आते हैं वो छूटेंगे नहीं, टोटल आप नंबर पकड़ लेंगे। या तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन में भी बहुत सारे समासिक शब्द दिए रहते हैं, पहचाना रहता है कौन समास है, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है, सिरदर्द बन जाता है कि कैसे हम समास को पहचानेंगे। वो सिरदर्द आज आपका खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि जिसमें ये सब लगा हुआ होता है वर्ण स, आ, ये क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। आपको निश्चित ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, भर से बता दिए, आपको बताते हैं प्रत्यक्ष में क्या लगा है? प्र लगा हुआ था, जिसमें प्र लगा होगा अव्ययीभाव होगा। प्रति लगा हो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति मास, प्रत्येक महीना, ठीक है ना, प्रत्येक महीना, प्रतिपल, प्रत्येक व्यक्ति, तो ये सब जो शब्द होगा बच्चों क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। बे लगा हुआ होगा, जैसे बेशर्म, बेकार, बेइज्जत, ठीक है ना, बे से, और बाकायदा, ठीक है ना,
बा लगा हुआ हो, जिसमें अनु लगा हुआ, अनुरूप, जिस शब्द में अनु लगा हुआ हो, अव्ययीभाव, जिसमें हर लगा हो, हर घड़ी, हर पल, ठीक है ना, हर घड़ी, हर पल, तो हर लगा हुआ है कि नहीं, हर जिसमें भी लगा हुआ होगा क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। इतना क्या है अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल हमने बताया है। केवल आपको बच्चों इसको अच्छा से याद रखना है। ये अगर याद हो गया आपको तो हम गारंटी लेते हैं बच्चों कि आपका समास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो आगे हम चलते हैं तत्पुरुष समास को। हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा, जिसका पहला पद प्रधान क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। चलिए समझते हैं अब हम तत्पुरुष समास को। ठीक है बच्चों, तत्पुरुष समास को समझते हैं। तत्पुरुष समास क्या कहता है, जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का क्या हो बच्चों, दूसरा पद प्रधान हो, क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें इसको पहचानने का एक और लॉजिक है, एक और तरीका है, इसमें कारक चिन्ह लगा होता है। जब हम इस शब्द का विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह जरूर आता है। बाकी कितने भी समासिक शब्द हैं, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उनमें बच्चों आपको इनमें 6 जो भेद होता है उसमें से किसी में भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया होता है। केवल ये जो होता है आपका तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है और इसमें दूसरा पद की प्रधानता होती है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यहाँ पर चुराने वाला की प्रधानता है। चाहे किसी भी चीज़ का चुराने वाला हो, किसी भी चीज़ को चुराता हो, यहाँ पर चोरी करने की प्रधानता है। ठीक है। और गंगा जल में क्या है, जल की प्रधानता है। गंगा क्या है, गंगा तो केवल नाम है, आप प्रयोग किसका करते हैं, जल का, इसलिए गंगा जल क्या हो गया, तत्पुरुष समास हुआ। इसमें क्या लगा है, कारक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है बच्चों, कारक चिन्ह लगा है। तो आपको हम बताए हैं कि जिसमें भी कारक चिन्ह लगा होगा वह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला एग्जाम्पल है धनहीन, धन से हीन। तो देखिए यहाँ पर से क्या है, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है से। ठीक है ना, अपदान कारक का से होता है, करण कारक भी से होता है। तो जिसमें भी कारक चिन्ह लगा होगा तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल, गंगा का जल, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पर के लिए क्या है, क्या है बच्चों, के लिए कारक है। ठीक है ना, और यहाँ पर दक्षिणा की प्रधानता है। गुरु के लिए दक्षिणा या किसी भी व्यक्ति के लिए दक्षिणा आप देते हैं, पंडित के लिए दक्षिणा, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, बाद वाला पद प्रधान हो, वह कहलाता है आपका तत्पुरुष समास। आगे बढ़ेंगे। ये इस तरह आपने देखा कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह लगा होता है और उसका क्या हो जाता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसका महत्व होता है दूसरे पद का। दूसरे पद का क्या होता है, वैल्यू होती है। अगला है तत्पुरुष समास का ही ये पार्ट आता है बच्चों, नैया समास। इसी का ही पार्ट है नैया समास। पार्ट कहिए, भेद कहिए, ये नैया समास जो है, जिस समासिक शब्द, अब नैया समास को समझ लेते हैं। नैया समास का मतलब है जिस समासिक शब्द में अ लगा हुआ होता है या नी लगा होता है। उसमें ऊपर में था आ, ध्यान दीजिएगा, उसमें आ रहता है लेकिन इसमें अ लगा होता है। जिस समासिक शब्द में अ लगा हो और अ का मतलब क्या हो, न, अ का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, न होता है। अ मीन्स न, अ जो है आपके न का बोध कराता है, अ न का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, नैया समास। या जिस शब्द में नी लगा हुआ हो, जिस शब्द में अ लगा हो या जिस शब्द में नी लगा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, नैया समास कहलाता है। जैसे असंभव, अ का मतलब क्या होता है, न, इसका विग्रह करना भी आसान होता है, अ के जगह पर न लिख देना है। न संभव, अतिथि, न तिथि, नीडर, नी लगा है, नी लगा हुआ है, इसमें अ लगा हुआ था। तो जिसमें अ लगा हुआ हो या नी लगा हुआ हो, कौन समास होगा बच्चों, नैया समास। इसमें भी न लगा हुआ है ना, तो जिस समासिक शब्द में अ लगा हो या नी लगा हो वह क्या कहलाता है, नैया समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं नैया समास के बाद अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास को। ठीक है ना, कर्मधारय समास का बताता है कि जिस समासिक शब्द से एक दूसरे की विशेषता बताई जाए या उपमा उपमेय का बोध कराया जाए वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें कंपैरिजन किया जाता है या विशेषण का बोध होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कर्मधारय समास में जैसे कि देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को हम। नीलांबर, नीलांबर का मतलब होता है नीला है जिसका अंबर, तो नीला क्या है, विशेषण है। उसी तरह दुरात्मा, गलत आत्मा, दुरात्मा, ठीक है ना, यहाँ पर गलत का बोध हो रहा है,
ये क्या है, विशेषण है। नीला क्या है, विशेषण है। नवयुवक मीन्स क्या होता है, नया, न्यू। न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। महात्मा, महान, महान है जो आत्मा, तो महान क्या है आपका, क्या है, विशेषण है। नरसिंह, नर के जैसा सिंह, यहाँ पर जो है ना नर सिंह का जो तुलना है वह नर से किया गया है, नरसिंह, नर के जैसा सिंह, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। जिसमें भी तुलना कराया जाएगा वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। महात्मा भी तुलना, महान है जो आत्मा, वह आत्मा जो महान है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, आत्मा का तुलना। घन श्याम, घन के जैसा श्याम, यहाँ भी तुलना हो रहा है। जिसमें भी तुलना होगा, घन के जैसा श्याम, घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स काला। नील कमल नयन, कमल के समान जिसका नयन हो उसको बोलते हैं कमल नयन। यहाँ पर नयन का तुलना हो रहा है, इसलिए जिसमें भी तुलना हो या विशेषता का बोध हो कर्मधारय समास होगा। तो चलिए बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास का मतलब होता है इसमें संख्या का बोध होगा बच्चों, वह क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसमें संख्या का बोध होगा, 1 2 3 4 5 भी, कुछ भी नंबर का बोध होगा, संख्या का बोध होगा। जैसे कि नवरत्न एक शब्द है, इसमें 9 क्या है, संख्या है, ठीक है बच्चों। 9 क्या है, संख्या है। चौराहा, नवरत्न का विग्रह करेंगे, नौ रत्न, नौ रत्न हो जाएगा, नौ रत्न, नौ हो रत्न, नौ रत्न। चौराहा, 4 राहों का समान, 9 रत्नों का समाहार। यहाँ पर 4 क्या है, संख्या है ना, 4 संख्या है। 2 पहरों का समाहार, इसका विग्रह होगा, 2 पहर, इसमें 2 क्या है, संख्या। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, तो 5 क्या है, संख्या है। तो जिसमें भी संख्या का बोध होगा वह सब क्या होगा बच्चों, वह सब होगा आपका द्विगु समास। जिसमें भी संख्या बोध होगा द्विगु समास। अब आता है अगला द्वंद्व समास, ठीक है बच्चों। द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व समास क्या कहता है, द्वंद्व समास में द्व मीन्स क्या होता है, दो, द्व मीन्स दो, इसके इधर भी दो लगा हो, इसका मतलब ही दो। जिसमें भी दो लगा हो यानी दो पद जिसमें हो वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास का। जिसमें 2 पद होगा द्वंद्व समास। जैसे कि रुपया पैसा 2 पद हैं, दिन रात 2 पद हैं, गौरी शंकर, गौरी मीन्स पार्वती माता, पार्वती, ठीक है, गौरी और शंकर भगवान शंकर, तो 2 वर्ड है, ठीक है ना। जिसमें 2 वर्ड रहेगा वह द्वंद्व समास होगा। देवासुर, देव और असुर मीन्स राक्षस, 2 शब्द धर्म और अधर्म, तो जिसमें भी 2 शब्द आएंगे द्वंद्व समास होगा, जैसे कि इसके नाम में छुपा है। अगला है बच्चों आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या कहता है, जो विशेष अर्थ का बोध करा रहा हो, वैसा समासिक शब्द जो विशेष अर्थ का बोध करा रहा हो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास कहलाता है। विशेष अर्थ का बोध कराने वाला, उसका अर्थ कुछ अलग ही निकलेगा। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, आनंद में सिर, जिसके 10 सिर हो क्या होगा, रावण होगा। ये बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा उदर, उदर मीन्स पेट, लंबा हो जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। विशेष अर्थ का बोध त्रिलोचन, जिसके 3 आँख हो, साधारण आदमी का तो 3 आँख नहीं होगा, तो क्या होगा, विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए 3 आँख किसका होता है, भगवान शिव का। त्रिलोचन। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वह जिसका नीला कंठ है भगवान शिव का नीला कंठ है। विष धारण करने के कारण जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन के दौरान बच्चों क्या किया था, भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ पर रोक लिया था, जिस कारण उनका पूरा कंठ क्या हो गया, नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, नीलकंठ, ठीक है। तो जिसमें क्या है, नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। चक्रपाणी, जिसके हाथ में, पानी मीन्स क्या होता है, हाथ, जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, क्या कहलाता है, चक्रपाणी कहलाता है। चक्रपाणी किनको कहा गया है, भगवान विष्णु जी को कहा गया है। चक्रपाणी, बिना पानी, ऐसे और भी शब्द होते हैं बच्चों, ठीक है। तो निश्चित ही आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं कि आप क्या होंगे, अच्छा से होंगे जहाँ भी होंगे, ठीक है ना। आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसका कुछ भी पार्ट अगर आपको फॉल्ट लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे बच्चों। जिससे क्या होता है, एक उत्साह बढ़ता है, एक नया उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वीडियो वॉच करें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।